गलत बात नहीं करो। तो कोई मैं कसूरवार गलत बात नहीं करो। हम सब कसूरवार हैं, हम सब कसूरवार हैं। कुरान के फैसले को गलत मत कहो। सिर्फ इस चैनल को एंजॉय करो और लोगों के लिए तफरीह का सामान सिर्फ मुहैया करो। इतने सीरियस टॉपिक को आपको लगता है कि मैं तफरीह की बात कर रहा हूँ? बेटा आपको लगता है कि यहाँ आपके साथ कोई सीरियस संजीदा हो रहा है? अगर मुझे मौका मिले ना ठीक है, इंडिया घुसने का सिर्फ, ठीक है, तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। जिहाद का मतलब ये है ना, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा है, उसके खिलाफ खड़े तो पाकिस्तान में सब चीजें ठीक हो रही हैं। नहीं, तो पाकिस्तान में आप जिहाद कर नहीं रहे, इंडिया जाके आपने एक मिनट आपका इसका भी जवाब देता हूँ। आप कश्मीर जाना चाहेंगे जिहाद के लिए? इंशाल्लाह जरूर। तो आपने भी तो वही सर एक ये वो अलग है, वो अलग है। शहीद होंगे कोई जन्नत मसला ही नहीं। में, हाँ जन्नत में जाएंगे सीधा। हिंदुओं को मारना स्वाब है। नहीं देखें, ये बात बेहतर नहीं है। यार मेरी बात सुने, हम मतलब इस्लाम के घर में पैदा हुए हैं, मुसलमानों के घर। हमें तरबियत ये दी गई है कि जिधर कलमे का नाम है, जिधर मुसलमानों का नाम है, उसके लिए जान कुर्बान है कलमे। लेकिन इनको एक बात सोचनी चाहिए क्या? कि साथ वाला हमसाया भूखा तो नहीं सोया होगा। हाँ, ये जिहाद है, ये चीज है। ठीक है। इसका हमसाया बीमार तो नहीं, उसके पास मेडिसिन के पैसे हैं कि नहीं है, ये जिहाद है। हाँ, और ये चीज सुन लो मेरी बात, घर में बच्चे भूखे हैं, बाहर आप गुलछड़े उड़ा रहे हो और नाम जिहाद का दे रहे हो। ठीक है, मैं इसे जिहाद नहीं मानता। चाहे आप हिंदू ले लें, ठीक है, चाहे आप सिख ले लें, जी ले लें, चाहे आप बुद्ध मजहब ले लें, जी, कोई भी है ना, ठीक है, वो सारे लहदा खुदा को मानकर एक है। अच्छा, हम एक खुदा को मानकर सब लहदा। हम कहते हैं सुन्नी काफर, सुन्नी कहेगा शिया काफर, ठीक है, शिया कहेगा देवबंदी काफर, देवबंदी कहेगा अहले हदीस काफर। ना कुछ करने तो ये महंगाई भी नहीं कम हो रही सर। बेटुओं ने क्या किया? नहीं महंगाई ये बगैरतों ने क्या किया? अवाम का खून चूस रहे हैं। खुदा की कसम मेरे सामने आ जाए तो मैं ऐसे करूं जैसे इनको फैर मार। कश्मीर जाएंगे इंशाल्लाह। क्या करने? हिंदुओं को मारने के लिए, काफिरों को मारने, आजाद करवाने के लिए। ठीक है, आप कश्मीर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप कश्मीर जाएंगे? बेशक, क्यों नहीं। क्या करने? घूमने फिरने, हाँ? सैर तफरीह करने। अच्छा, इंडिया साइड कश्मीर में की बात कर रहा हूँ। इंडिया साइड टिकट लेके जाएंगे, टिकट लेके जाएंगे, जिहाद करने तो नहीं जाएंगे। क्या कहते हैं? जिहाद करने में। सबसे पहले तो बात यार, 2-3 बंदे जो जाएंगे उनका तो कोई फायदा नहीं है। हम सारे मिलके, सारे गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, जो आर्मी है, पुलिस है, ये सब मिलके हमें कहे कि यार हमारी हेल्प करो। ठीक तो है, हम इनके 100% फाइनेंशियली भी, पावर भी, यंग हमारे बच्चे छोटे बूढ़े सारे इनके साथ हैं। ठीक हो क्योंकि गया। इन्होंने कमांड देनी है तो फिर हमने चलना है। फिर आप जाएंगे? हम ऐसे बाहर एक रोड ब्लॉक करते तो ये आपको पता है शेलिंग, ये वो मसला मसाइल पर खड़े हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो अच्छा अंकल जी, आपने तो बिल्कुल ओपनली बोला ऐसे कि बिल्कुल नहीं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है वन विन। इस पे आपको बेशुमार गेम्स खेलने को मिलेंगी, लेकिन इस ऐप की सबसे हार्ड फेवरेट गेम है माइंस, जिस पे आप गेम खेलने के साथ साथ पैसे भी विन कर सकते हैं। और इसका प्रोसीजर बहुत ही आसान है। आपने सिंपली कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाना है, क्लिक करना है, आपको सामने माइंस का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा गेट अ सिग्नल, उस पे क्लिक करेंगे तो आपको 8 टास्क मिलेंगे जो कि आपने कंप्लीट करने हैं। और इस तरीके से आपने अपनी अर्निंग को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। है ना बहुत ही आसान गेम, और इस ऐप पे आपको बोनस भी मिलेगा। तो फिर देर किस बात की है, अभी जाएं, खुद को रजिस्टर करें और पैसे विन करें। इसका रीजन ये है, रीजन क्या है? कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, हम अपना जिहाद तो पहले कर लो। जिस मुल्क में रह रहे हो उसको तो सही कर लो। इधर तो जो नाइंसाफी कर रहे हैं उसके खिलाफ तो बोल लो। बेटा क्या नाइंसाफी? आपको इंसाफ आया कहाँ नजर है? मुझे वो जगह बताओ जहाँ आपको इंसाफ नजर आया। ठीक हो गया। वो भाई ने भी बोल दिया जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसने भी बोल के जाएंगे जी, बच्चे भी जाएंगे, भाग के जाएंगे। तो यार हम अपना माशरा क्यों नहीं ठीक कर रहे? हाँ, हमें अगर जिहाद का शौक है, मैं आगे यही बात कर रहा था तो नहीं पकड़ के जिहाद करने को जिहाद बोलते हो आप। हाँ, जिहाद भी नफ्स को आप समझते ही नहीं पहले हो। अपना नफ्स तो ठीक करो। ठीक है, इधर जो महंगाई है उसके खिलाफ जिहाद कर लो। एक लफ्ज हमने सीखा जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान है। पहले अपने गिरेबानों में झांको के मुसलमानों वाली बात है आप में? ऐसा ही है। कोई जज्बा मुसलमानों का है आप में? स्वाय एक दूसरे को काटने के। वहाँ पर तो हिंदू काट रहे हैं ना मुसलमान को, यहाँ मुसलमान को काट रहे हैं, उसको आप किसका जिहाद का नाम रखा हुआ है? इधर अंकल जी एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मुझे इनसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। ये पूछना चाहूंगा, अगर 2-4 लोग जैसे ये भाई चल जाते हैं, ये चल जाते हैं, इन्होंने बोला जाएंगे, ठीक है, हर एक की अपनी सोच है, शहीद होंगे कोई जन्नत मसला ही में, नहीं। हाँ जन्नत में जाएंगे सीधा। हिंदुओं को मारना स्वाब है। नहीं देखें, ये बात बेहतर नहीं है। यार मेरी बात सुने, हम मतलब इस्लाम के घर में पैदा हुए हैं, मुसलमानों के घर। हमें तरबियत ये दी गई है
कि जिधर कलमे का नाम है, जिधर मुसलमानों का नाम है, उसके लिए जान कुर्बान है कलमे के भाई ऊपर। करे ना, मुसलमानों के साथ खड़े हो ना, इधर मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा। ये जो जेलों में आपको लगता है जो लोग कैद हैं सारे मुजरम है इसलिए कैद है। मैं मुख्तसर सी एक बात बोलूंगा। जी जरूर। भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, ठीक है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनको, लेकिन इनको एक बात सोचनी चाहिए क्या? कि साथ वाला हमसाया भूखा तो नहीं सोया होगा। हाँ ये जिहाद है, ये चीज है। ठीक है। इसका हमसाया बीमार तो नहीं, उसके पास मेडिसिन के पैसे हैं कि नहीं है, ये जिहाद है। हाँ, और ये चीज सुन लो मेरी बात, घर में बच्चे भूखे हैं, बाहर आप गुलछड़े उड़ा रहे हो और नाम जिहाद का दे रहे हो। ठीक है। मैं इसे जिहाद नहीं मानता। और फिर पूरी दुनिया हंसती भी, आप क्या इसका जवाब देंगे? सर बात ये है कि हिंदू मार दें बस ये जिहाद है? मेरी बात तो सर भाई की बात बिल्कुल बड़ी है, हाँ। लेकिन ये तो भाई ने बोला है पड़ोसियों का ख्याल करे। हमें अल्लाह का शुक्र है, हम पैदा ही गरीब घर में हुए, हमें ये आदत हो गई है। ये ऐसे हालात में अभी ये क्या कर सकते, मैं रहूंगा ये रोएंगे, ये महंगाई तो कम होने वाली नहीं है। जो आपने जो पॉइंट वो उठाया कश्मीर वाला, आप उसमें बात मैंने की अपने जज्बे से। बाकी महंगाई है ये वो तो ये हमें, मैं भी पीस रहा हूँ, हर बंदा पीस रहा है। हम पड़ोसियों का क्या ख्याल करें? हम मेरे घर में क्या निजाम चल रहा है? कितना बिल आया? अल्लाह का शुक्र है, पहले 7,000 आता है, इस मरतबा वो कम हुआ है ना, तो मुझे 3,500 ऊपर आया है। 10,000 आ गए। तो इसके खिलाफ जिहाद करें। और भाई जो बिल में ज्यादा आ रहे हैं इसके खिलाफ, यानी बंदा बड़ा प्यारा है, बड़ा पोलाइट है, लेकिन भोला है। उसकी वजह पाकिस्तानी है ना। हाँ। पाकिस्तानी है, जल्दी हम लोग बेवकूफ बन जाते हैं। जज्बाती हम बेवकूफ हैं। पाकिस्तानी सबसे पहले हम लोग बेवकूफ है। उसकी वजह ये है कि हम लोग ये नहीं देख रहे जा क्या रहा है, हम ये देख रहे हैं कि आ क्या रहा है। ठीक है, हम जाते को नहीं देखते, आते को देखते, और हम रोते हमेशा जाने वाले को हैं, जो पास है उसकी कदर नहीं करते। ये चीज है। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ भाई, पाकिस्तान में क्या सब चीजें ओके हो गई हैं? जिस रास्ते लगाता हम उसी के रास्ते पे चल पड़ते हैं। ठीक है, इधर कोई आके कहेगा चलो कश्मीर चले, सब ने कहना चलो। जा रहे हैं, यहाँ पर कारोबार नहीं है, लोग जलसे जुलूस ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं वो कितने गुफारिक होते हैं। घर में खाने को नहीं है और जलसे जुलूसों पे जा रहे हैं। ठीक है, आप कश्मीर जाना चाहेंगे जिहाद के लिए? इंशाल्लाह जरूर। तो आपने भी तो वही सर एक चीज वो अलग है, वो अलग है, ये बात वो उसमें नहीं आ रही। ठीक है, मैं आप जलसे जुलूसों की बात करूंगा, जेब में आपके खाने के 10 रुपए नहीं है, ठीक है। घर में बच्चे भूखे सो रहे हैं और आप 4-4 दिन के लिए जलसों पे जा रहे हैं, अपने आप को जलील कर रहे हैं। क्या कोई फायदा मिल रहा है? ठीक है, कुछ भी नहीं मिल रहा। आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, बात हमने आपसे स्टार्ट की, सब लोग आगे, अच्छी बात है, सबकी ओपिनियन ली, लेकिन आपको लगता है जो इन्होंने बात की इससे तो मैं एग्री करता हूँ, इन्होंने जो बात की, आपको लगता है कि ऐसी सोच होनी चाहिए कि भाई ठीक है कश्मीर में जाएंगे, फलस्तीन में जाएंगे, ये क्या हमारा मेरा और आपका महंगाई काम के है? खिलाफ हम भी हैं, हमने कब बात की है? आपको पहले ही बताया, ये 3, 4, 5, 6 हद से ज्यादा 100 बंदा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, चले जाएगा, रास्ते में 100 मुश्किलात आएंगी, पीछे घर वाले भी हैं। स्टेप ले गवर्नमेंट, हम उनके साथ हैं। अच्छा, हम मतलब के कानून के दायरे में रह गए। कानून के दायरे में रह गए। हाँ, ठीक है, डिसिप्लिन खराब नहीं अंकल जी, पाकिस्तान में ये परेशानियां कैसे खत्म होंगी, हमें यूनिटी कैसे आएगी? जब हमारा जमीर जिंदा हो जाएगा। हमारा जमीर जिंदा नहीं है अभी? बिल्कुल नहीं। आपने ईमान से बताओ, जिंदा जमीर के मालिक? नहीं, मेरे ख्याल से तो देखें जो दर्द रखता है। किसका नाम आपने जमीर रख छोड़ा है? नहीं, मुझे तो बड़ी दर्द होती है कि जब पाकिस्तान में ये सिचुएशन है, पाकिस्तान में अनएजुकेशन, क्या किया आपने? तो हम तो आवाज उठा रहे हैं। मेरा कहाँ जमीर है? किसकी आवाज उठा दी आपने? आपकी आवाज नहीं उठा रहे, आप बोले जो आपने बोला। नहीं, ये अभी फ्लॉप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, दब जाएगी। ये यहाँ तक महदूद है। ठीक है, तो उसमें तो मेरा कसूर नहीं ना। मत करो। नहीं, उसमें तुमने मेरा बोला कि जमीर जिंदा नहीं है। अच्छा, आप कितनी एज है आपकी? मेरी है अल्हम्दुलिल्लाह 25 के राउंड। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने BS किया हुआ है, BS मैं MPhil कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। वेल एजुकेट होने के बावजूद मेरे क्वेश्चन का स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दो। क्या हमारे लोगों का जमीर वाकई जिंदा है? अपने अंदर झांक के मेजॉरिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं मैं अपने अंदर झांक के जवाब दो। मैं अपनी बात करूं तो इससे नहीं कर रहा, इससे नहीं कर रहा। देखिए, आप मेरे से ये पूछेंगे तुम्हारा जमीर जिंदा है? जमीर जिंदा हो ना, तो हम कुछ बन जाएं, हम कुछ कर जाएं। लेकिन इधर हमने सब पता क्या, तुम भूखे मारे हो, हमें नोगी लगे। ये चीज मैं भी यही कह रहा हूँ ना। इसको जिंदा जमीर नहीं बोलते। तुमने BSc कर ली, ये अनपढ़ है, ये अनपढ़ है, ये भी बैंकर है। एक सेकंड, ये एग्जाम्पल, अच्छा, ये अनपढ़ है, सानू की लगे। हमें क्या, ये बच्चा चाहे मजदूरी कर रहा है, यूनिवर्सिटी गया, मैं ठीक है, कुछ नहीं करता, मैनू की लगे।
ठीक हो गया। लफ्ज जब हमारे अंदर से खत्म हो जाए ना कि मुझे भी कुछ लगे, एक दूसरे को सपोर्ट करें, फिर बेटा समझ आएगी आपकी बात। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी आप सिर्फ इस चैनल को एंजॉय करो और लोगों के लिए तफरीह का सामान सिर्फ मुहैया करो। इतने सीरियस टॉपिक को आपको लगता है कि मैं तफरीह की बात कर रहा हूँ? बेटा आपको लगता है कि यहाँ आपके साथ कोई सीरियस संजीदा हो रहा है? नहीं, तो अगर ऐसी सोच हम रखेंगे, नहीं एक ही वर्ड है, ठीक है, तब तक ये मुल्क था जब तक यूनिटी थी। अभी ये मुल्क नहीं है पाकिस्तान। अब ये सिर्फ नाम का पाकिस्तान है। अच्छा, ना मुझे इसकी कोई खैर ख्वाही है, ना आपको कोई खैर ख्वाही है, ना इसको हमें सिर्फ अपनी पड़ी है कि रात को रोटी कैसे खानी है। ठीक है, क्योंकि ये सिचुएशन, इसमें मैं कसूरवार नहीं, इसमें हमारे हुक्मरान कसूरवार हैं जिन्होंने हमें एजुकेशन नहीं दी। ना। अच्छा, गलत बात नहीं करो। तो कोई मैं कसूरवार? गलत बात नहीं करो। हम सब कसूरवार हैं, हम सब कसूरवार हैं। कुरान के फैसले को गलत मत कहो। जैसी अवाम है वैसी हुक्मरान मुसल्लत होंगे। इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। देखिए मैं एक्सेप्ट करता हूं, मत करो। देखिए मैंने तो मान लिया। देखो हुक्मरान को रॉन्ग बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं, चाहे कोई भी है। उसकी वजह पता है कि अल्लाह पाक जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। देखें उसने हम पर मुकर्रर कर दिया। ठीक हो गया। अब हम माने ना माने वो हुक्मरान ही रहेगा। ठीक हो गया। इसलिए हमें पहले अपना गिरबान खोल के अपने आप को ठीक करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करना है। ठीक है, और ये एजुकेशन और ये चीजें बाद में आती हैं। सबसे पहले मुझे अपने गिरबान में झांकना है, फिर उसके अलावा हमने देखना है कि क्या। अस्सलाम वालेकुम। कुरान में भी क्या है? नहीं मेरे से अच्छा, आप बात करेंगे। मैं सादा सा सवाल पूछ रहा हूँ, छोटा सा सवाल ये है कि कश्मीर में जो जिहाद के लिए अगर आपको कहा जाए जाना है तो आप जाएंगे? ऐसा मुसलमान है जो नहीं जाएगा? जी बिल्कुल यही सवाल कर रहा हूं ना। जिहाद के लिए कौन सा ऐसा मुसलमान है जो नहीं जाएगा? ठीक है, तो क्या वजह क्या आपको लगता है कि ये लीगल है? अभी पिछले दिनों मेरे साथ एक पैसेंजर जा रहा था। जी जी जरूर। तो इसी तरह से ना बात हो रही थी, तो मैंने कहा अगर मुझे मौका मिले ना, ठीक है, इंडिया घुसने का सिर्फ, ठीक है, तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगर ऐसे ये सोच दूसरे कंट्रीज की हो जाए पाकिस्तान के लिए, जैसे अफगानिस्तान के लोग इधर आके करते हैं, फिर हम कहते हैं वो गलत है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें जी जी कि जो हमारे पाकिस्तानी अवाम है, जी, अगर उसको पता लग जाए बिलफर्ज ये है, जी जी, ये भाई है, ये भाई है, ठीक है, ये आए हैं यहाँ पर इस तरह का कोई गलत काम करने के लिए, ठीक है, तो क्या हमारी पाकिस्तान अवामी वो करने देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करने देगी, उसे पकड़ लेंगे। तो यही मैं कह रहा हूँ ना, लीगल वे में अगर करें, आपको नहीं लगता कि जो हमारे इश्यूज हैं वो लीगल वे में? मैं आज खड़ा होकर कह दूं कि जी मैं अफगानिस्तान जा रहा हूँ जहाद के लिए, मैं इंडिया जा रहा हूँ जहाद इस तरह तो फिर कोई भी नहीं ना कामयाब हो सकता। वो तो कोई नहीं कामयाब। मुझे बताएं, क्या आप समझते हैं कि बाकी अगर जिहाद करने का इतना शौक है, जिहाद का मतलब ये है ना जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा है, उसके खिलाफ खड़े तो पाकिस्तान में सब चीजें ठीक हो रही है? नहीं, तो पाकिस्तान में आप जिहाद कर नहीं रहे, इंडिया जाके आपने एक मिनट आपका इसका भी जवाब देता हूँ। अब मेरा सवाल ठीक है कि नहीं? ठीक है, मैं इसका भी जवाब देता हूँ। अब जो बंदा डेली रोजगार जिसने कमाना और अपने घर पे लगाना है, ठीक है, वो जिहाद पे जाए या अपनी घर वालों को देखे? मुझे छोटे से पॉइंट, ठीक है, छोटा सा पॉइंट ऐसे ही है, क्या करे वो जाहिर बात है अपने पेट को देखेगा, अपने बच्चों के पेट को देखेगा। हमारी हुकूमत ने हम लोगों को इस तरह का कर दिया है कि ये हमारी तरफ देखे ही ना, सबसे पहले ये अपने पेट की तरफ देखें। लेकिन अभी आप कह रहे थे मौका मिले तो मैं इंडिया चला जाऊं। मौका मिले तो, यानी आप स्टेबल मौका मीन्स यानी कि मैं खुद स्टेबल हूँ, मेरे बैकग्राउंड जो सा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि मैं यहाँ पर सारी उम्र ना भी आऊँ, तो पीछे फैमिली को इश्यू, मेरी फैमिली को कोई इश्यू ना हो। ठीक हो गया। अच्छा, पूरी दुनिया के मुसलमानों में क्यों नहीं यूनिटी आ रही, इत्तेफाक क्यों नहीं आ रहा? ये आपने फूल पकड़ा है, कोई मोहब्बत का पैगाम भी तो देना। नहीं, कोई मोहब्बत का, कि पूरी दुनिया के मुसलमान हम क्यों? वैसे मैं कहता हूँ जी वो नॉन मुस्लिम है, उसके खिलाफ लड़ना है, उसके खिलाफ लड़ना है, यार देखें, वैसे हम आपस में लड़ रहे हैं। नॉन मुस्लिम वाला जो सिस्टम है ना, अगर देखा जाए ना, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, ठीक है, जो भी है, कोई भी है तो इंसान। हाँ, ये तो जबरदस्त बात की आपने, एग्री करता हूँ मैं इस बात से, है तो इंसान। ठीक है, अगर वो किसी गलत जगह पे लगा हुआ है या किसी गलत वे में जा रहा है, तो आप उसको गाइड कर सकते हो, समझा सकते हो। एक दफा समझाओ, 2 दफा समझाओ, 3 दफा, उसके बाद आप नहीं समझाओगे रास्ता, वो उसका अपना रास्ता कि नहीं यार ये बंदा उस रास्ते लगा हुआ है, ठीक है, लगे रहने। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों में इत्तेफाक क्यों नहीं, यूनिटी क्यों नहीं, हम आपस में क्यों लड़ते हैं? इसका क्या जवाब होगा आपके पास? ये भी वही मैंने अभी पहले आपसे बात की कि हर बंदे को एक अपनी भागम दौड़ लगी हुई है। ठीक है, घर से जब इंसान निकलता ना, बड़ा तो ये हमारे हुक्मरान जिम्मेदार हैं या हम? 50-50 है। ज्यादा कौन जिम्मेदार है? हम खुद हैं। ये चीज अंकल ने भी यही बात की है, हम खुद हैं। आपके ख्याल से हुक्मरान जिम्मेदार हैं या हम खुद जिम्मेदार हैं? ये जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, हम खुद हैं।
ठीक है जी, आप बताएं। जी मैं बताता हूँ कि चाहे आप हिंदू ले लें, ठीक है। चाहे आप सिख ले लें, जी ले लें, चाहे आप बुद्ध मजहब ले लें, जी। कोई भी है ना, ठीक है। वो सारे लहदा खुदा को मानकर एक है। अच्छा, हम एक खुदा को मानकर सब लहदा। हम कहते हैं सुन्नी काफर, सुन्नी कहेगा शिया काफर, ठीक है। शिया कहेगा देवबंदी काफर, देवबंदी कहेगा अहले हदीस काफर। हमने एक दूसरे को काफर करी जाना है और दुनिया हम पे हंसती जाएगी। हाँ, और कुफर के खिलाफ नहीं हमने लड़ना। ठीक है, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में जो चीजें गलत हो रही हैं, अगर जिहाद ही करना है तो इसके अगेंस्ट क्यों नहीं करते? मतलब गुर्बत के अगेंस्ट जिहाद क्यों नहीं करते? ये जो नाइंसाफी हो रही है इसके अगेंस्ट क्यों नहीं हम लड़ते? ये जो पाकिस्तान में बेरोजगारी के खिलाफ क्यों नहीं हम बात करते? देखिए, हमें हुक्मरानों ने इस काबिल कर दिया है कि हम अपने पेट को सुबह की कमाएं और रात की खा लें, ठीक है। इससे बाहर ना निकलें, बिल उतार लें, बच्चों की फीसें दे लें, ठीक है। अपने घर के अखराजात पूरे कर लें। हुक्मरान 70 साल से लेकर देख लें, पाकिस्तान नोच कर खा रहे हैं। अल्लाह के फजलो और हमें जिहाद पे लगा दिया है कि कश्मीर जाओ, कश्मीर जाओ। देखें कि अल्लाह के फजलो करम से ये पाकिस्तान नहीं खत्म होगा। कितने हुक्मरान आए और कितने चले गए, पाकिस्तान क़यामत तक रहेगा। इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है और हजूर के कदमों की तरफ है, और ये हजूर के सदके क़यामत तक कायम और दायम रहेगा। इसको खाने वाले नहीं कायम दायम रहेंगे, वो मर जाएंगे, मिट जाएंगे। अच्छा, क्लैपिंग एक दफा इनके लिए भी हो। देखिए, इन्होंने अच्छी बात की है, लेकिन एक थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर जाएं, 1971 में पाकिस्तान अलग-अलग 2 टुकड़े में तकसीम हो गया ना, तब भी तो कलमे के नाम पे बना था। हाँ जी, यानी बांग्लादेश अलग हो गया, यानी पाकिस्तान तब तकसीम। एक नारा लगा था, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आज किसी हुक्मरान ने, कितनी आजादियां आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है, किसी एक हुक्मरान ने ये कहा हो कि पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान की आजादी का दिन आता है, ये कंजरखाना शुरू कर देते हैं। किसी भी आप चैनल पर, किसी भी मीडिया के चैनल पर आप लगा लें, कोई भी नहीं पाकिस्तान की आपको हकीकत बताएगा कि कितनी हमारी माओ बहनों की इज्जतें लुटी थी, कितनों ने अपनी इज्जतें बचाने के लिए। आज क्या हो रहा है? ये आज देख लें, आज देख लें, वो मरियम नवाज साहबा, वो हम चले नाम नहीं लेंगे, ऐसे होगा कि शायद ये इस पार्टी के अगेंस्ट है या उस पार्टी के। हम किसी के पार्टी के खिलाफ नहीं है, जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ हैं। हम बुरे काम को मुजम्मत करेंगे। आज पाकिस्तान में नाइंसाफी नहीं हो रही है। आज पाकिस्तान में गुर्बत नहीं बढ़ रही, गुर्बत बढ़ रही है, बिजली के बिल नहीं बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में लोग ये नहीं चाह रहे कि हम किसी तरीके पाकिस्तान से बाहर चल जाएं। इधर जितने खड़े हैं, 1 मिनट में मैं पूछ लेता हूँ, आप ईमानदारी से बताना, अभी मौका मिला तो आप किसी दूसरे कंट्री जाना चाहेंगे? हाँ, जरूर। जाना, आप जाना चाहेंगे? आप जाना चाहेंगे? सच बताना। क्यों नहीं? आपको बिल्कुल मैं तो फौरी तौर पे जाऊंगा। ये अंकल आप क्या कहेंगे? मैं इस मुल्क की मट्टी में दफन होना पसंद करूंगा, और इस मुल्क इस मुल्क के लिए अगर मुझे मौका मिले, ठीक है, मैं अपनी जान भी दे दूंगा जबरदस्त इस मुल्क के लिए। नहीं, अच्छी क्योंकि बात है। इस मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे इस मुल्क ने हर चीज प्रोवाइड की है। ठीक है, आज अगर कोई भी मेरा मुस्तकबिल है, मेरे बच्चे पढ़े हैं तो इस मुल्क में पढ़े हैं। तो फिर क्या वजह है पाकिस्तान से बच्चे बाहर जा वजह रहे हैं? सिर्फ ये है कि मेरी बात अब आपको समझ में आई है, इतने लोगों को क्वेश्चन करके कि हम मुर्दा ज़मीर लोग हैं। पहले आपको समझ नहीं आई। बिल्कुल, अगर हमारा ज़मीर जिंदा हो, ये सारे भाई मेरे साथ खड़े होकर कहते मारी सिरी असी पाकिस्तान नहीं छड़ सकते। ਉਹਦੀ वजह ये है कि इन्हें साडी जन्मगाह एब है, ठीक है, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ सही करना है, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ देखिए, छड़ना नहीं। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैं तो खुद ओपनली कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान में रहूंगा, पाकिस्तान के लिए बेहतरी की बात करूंगा, कोशिश करूंगा। लेकिन जब इनका बच्चा भूख से रो रहा होगा, बीमारी से परेशान होगा, इनके घर में परेशानी होगी, गुर्बत होगी, तो कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि यार पाकिस्तान अपनी जगह अपने घर वालों को। तुम्हारी बात का जवाब तुम्हारे बातों से ये आ गया है, तुम्हारे सवाल का जवाब तुमने खुद ही दे दिया है। कश्मीर की करन जाना ही, हाँ, कश्मीर क्या घर दी जंग ते तू लड़ नहीं सकता, बच्चियां नू तू सही तरह प्रोवाइड कर नहीं सकता, ते कश्मीर किस ना चल खलोएगा तू? कश्मीर करने क्या जाना है? की लैन जाना है? ठीक है, आपने बोला जी बच्चा भूखा है फलां, जहाँ जंग करो, ये चीज, इस चीज के खिलाफ जंग करो। ठीक है, ये कश्मीर छड़ दो, पहले घर सही कर लो, फिर हम सायल देखो। तो मैं भी यही रोना रो रहा हूँ। और लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये कैसी बात कर रहे हो, उधर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और यहाँ पे फिर यार आप
वो मुसलमानों पर हिंदू जुल्म कर रहे हैं, यहाँ मुसलमान पर जुल्म कर रहे हैं। रक्षा का सदर आया है, क्या हमारे रक्षा का सदर ये यूनियन सदर है। चलें ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम? क्या जो कोई हाल ही नहीं, काम भी कोई नहीं है, काम नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है। मुबारक हो, तुहानू 5 साल बाद आए हो तुसी। नहीं, हम मारते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम वसीम है। क्या करते हैं वसीम भाई? ये काम करता हूँ, कारोबार नहीं का। कारोबार नहीं है। मुझे ये बताएं क्या सूरत हाल है ये यहाँ पे जो आम जो उनसे पाकिस्तानी है, गुर्बत से परेशान है, बिजली के बिलों से परेशान है। 16,000 बिल आ रहा हूँ, गरीबान कहाँ से देंगे? ठीक है, लेकिन क्या वजह, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम खुद ही बने, गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है। गवर्नमेंट तो खाली महंगाई कर रही है, बिल नहीं भेज रहे हैं, ऐसी की करिए। ठीक हो गया। आपके ख्याल से कौन जिम्मेदार है, गवर्नमेंट या हम? गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं, जैसे अंकल ने बोला है या इन्होंने। हाँ, अब आप देखें ना, इन्होंने हमें रिलीफ दिया है कि इतने बिलों में इतना रिलीफ है। ठीक है। अब मेरे दोस्त को आया 30,000 रुपए बिल। ठीक हो गया। ठीक है, मरियम नवाज ने कहा कि हम इनको रिलीफ दे रहे हैं 2 माह का। ठीक हो गया। आगे आ रही है सर्दी, जो मजदूर तबका लोग है ना वो तो परेशान हो जाएगा। हो गया। मैं खुद कारोबार ताजर हूँ। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अपना कमाते हैं, हम अपना खाते हैं। ठीक हो गया। और दूसरी बात है, अब हम देख रहे थे पहले यूनिट जोन से आया था ना, तकरीबन 60 रुपए का या 70 रुपए का। 60 रुपए का, अब 70-80 का हो गया। हाँ, ठीक है। 47 रुपए का लगाया। तो ये चीज है। मैं यहाँ पे एक चीज ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि देखें यहाँ पे जिन्होंने भी जो बात की, हर एक की अपनी सोच है, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है, लेकिन मोस्टली लोगों ने ये बोला कि हाँ मैं जाऊंगा, हाँ मैं कश्मीर जाऊंगा। इधर से ये आइडिया होता है कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो बताया जाता है, इधर से इस चीज का हमें पता चलता है कि भाई पाकिस्तान में मोस्टली लोगों की क्या मेंटालिटी है। मैं तो ये कहता हूँ ओपनली कि भाई सबसे पहले तो पाकिस्तान को ठीक करना है, पाकिस्तान से गुर्बत को खत्म करना है, पाकिस्तान से महंगाई को खत्म करना है, पाकिस्तान से बेरोजगारी को खत्म करना है, लेकिन उसके लिए हम बात नहीं करते। सही होगी, कारोबार सही होगा, खुशहाल होगा पाकिस्तान। ये देखे ना, ये रिक्शा ड्राइवर ऊपर क्रीम पे बाइकें चलाते हैं, क्या है? बेरोजगारी है। मुझे आज मुझे कह रहे कि मैंने यूरोप जाना है, मैं पाकिस्तान को खुदाहाफिज कर। लोग कश्मीर के जिहाद की बात कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है कश्मीर। कश्मीर को क्या होना है, कश्मीर पे हमने लड़ना है। अनपैंट की जाति देखी है आपने? क्या मैंने तो नहीं देखी, आप बताएं। हमारे बड़े बताते हैं कि उस वक्त में ये 12 दरवाजों में लाहौर था। ठीक है। सारी जोन सी वाम थी ना लाहौर की, 1965 की जंग पे पहाड़ियाँ, बंदूकें, डंडे, सोटे, जो सामान था वो बॉर्डरों पे चले गए थे। ठीक है। अगर उस वक्त के लोग थे ना, उन पे थोड़ा सा नरमी आती। अगर कोई बंदा मरता था ना तो वो कहते यार है बंदा मर गया, ठीक है, अफसोस होता था, सारे इकट्ठे हुए। ये बताएं, कश्मीर हम कर रहे हैं, हर बंदा इधर जितने से भी पूछा उसने बोला कश्मीर जाऊंगा, जहाद करूंगा, किसी ने बोला हिंदुओं को मार दूंगा, किसी ने कुछ बोला। आपको लगता है कि पहले घर को ठीक करें या पहले कश्मीर, पहले ये पता नहीं कौन कौन से कंट्री की बात करें? ये तो अपना घर नहीं सही कर सकते। ये हमारी जो हुक्मरान जो हुकूमत है, ये अपने घर को नहीं सही कर सकते, अगले का घर क्या सही कर रहे हो? ठीक है, अपने घर को तो सही करो। अपने घर में जो हिम्मत है हक और सच के साथ खड़े होने की, हक और सच के साथ खड़े नहीं हो सकते, अगले का फैसला करने चले गए। आपके घर में किसी की मान नहीं रही आपकी कोई, ठीक है, तो आप दूसरे के घर जा रहे हो फैसला करने। मुझे बताओ ऐसी सूरत हाल में कोई मानेगा भी? लेट्स सपोज आप यहाँ पे खड़े होकर कह देते हैं जी फलस्तीन के मुसलमानों के साथ हैं और खबरदार इसराइल ने अगर जुर्रत की अब दोबारा फलस्तीन में जुल्म करने की, तो इसराइल के कहा ओहो ये भाई ने पाकिस्तान से मैसेज भेज दिया तो अब हमने कुछ भी नहीं करना। ये जो पाकिस्तानी गरीब अवाम है ना, उनमें अभी भी जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो कहे ना तो हम अभी भी इजाजत है चले जाएंगे, लेकिन जो ये बड़े सियासतदान है ना, वो अपनी सियासत खेल रहे हैं। ठीक है, वो अपनी यानी कि पार्टियों के चक्रों में भरे हुए हैं, लेकिन ये किसी गरीब को, किसी मुसलमान को नहीं देख रही है। ठीक है, तो ये बेहतरी की उम्मीद नजर आती है आपको? क्या बेहतरी की उम्मीद नजर आती है कि माहौल बेहतर हो जाएगा? पाकिस्तान का या फलस्तीन? पाकिस्तान का पहले कभी भी नहीं हो सकता जब तक खान साहब नहीं आएंगे। ठीक हो गया, जब तक खान साहब अंदर है ना, तो ये यही खिचड़ी पकाते रहेंगे, कभी ये केस कभी वो केस। ठीक है, ठीक है जी। 5 साल खान साहब ने गुजारे हैं, हाँ। मुल्क के लिए क्या किया, मुझे इनका ये जवाब चाहिए। ये तो एक नई सियासत। 5 साल तो गुजारे नहीं है, 3.5 साल गुजारे नहीं है, 3.5 साल गुजारे, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, इमरान खान, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ, कसम खुदा की मजदूरी करता हूँ। अच्छा, लेकिन मैंने दर बदर धक्के खाए, मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ सरकारी हॉस्पिटलों में भी। ठीक है, साहिबाल में गया हूँ, जिनाब में गया हूँ, शेख में गया हूँ, सेहत कार्ड के जरिए बड़े सांदे गया हूँ, वहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ, फरी 2-3 दिन उन्होंने अंदर रखा है। ठीक है,
फिर जब उन्होंने छुट्टी दी है, मुझे दवाई दी 8 दिन की। आप बताएं क्या? 5,000 रुपया दिया, ठीक है। अच्छा, पैसे भी दिए? पैसे भी दिए, 5,000 रुपया भी दिया, ठीक है। गरीब के लिए ये और नहीं तो और क्या है। ये देखे ना, और ये दिल से बात कर रहे हैं। मैं कसम खुदा की कसम चाह के कहता हूँ कि ये मिला मुझे। सब कुछ करने तो ये महंगाई की नहीं कम हो रही सर। बेटुओं ने क्या किया? नहीं महंगाई, ये बगैरतों ने क्या किया? अवाम का खून चूस रहे। खुदा की कसम मेरे सामने आ जाए तो मैं ऐसे करूँ जैसे इनको फैल मार। सारे कह रहे हैं, एक नहीं। उनको राशन अब आएगा लगता है गुस्सा। मेरी बात सुन, इतना बड़ा हर मुल्क में दुनिया में कोरोना वायरस छाया हुआ था, ठीक है ना। उस हालात में पाकिस्तान का जो निजाम चलाया ना, वो इमरान खान ने चलाया था, ठीक है। तो उसमें यानी कि सेहत कार्ड किसने दिया? इमरान खान ने दिया। राशन कार्ड किसने दिया? इमरान खान ने दिया। किसान कार्ड किसने दिया? इमरान खान ने दिया। 12,000 रुपए घर में बैठ तक कौन खाता रहा? ये हम खाते रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मिला वजह से खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मिला, आपको मिला था। देखें इधर आप भी बंद हो गया, बड़े बड़े दुनिया के जो बड़े मुल्क जो होते हैं ना, वो डूब गए थे इस कोरोना में। एयरपोर्ट भी गिरवी दिखा रहे हैं, कल तो मैं ये अपने घर की गिरवी दिखवाए ना, एयरपोर्ट भी गिरवी हो गए। ये देखें, और इन ट्रेन और मेट्रो बसों से काम नहीं चलना। इस मुल्क में तालीम आएगी तो गरीब का बच्चा पढ़ेगा। मैं रक्षा जाता हूँ, मैं रक्षा ड्राइवर हूँ, ठीक है। गरीब बंदे को तालीम नहीं मिलती, जिसके पास पैसा होगा पढ़ता है। क्या गरीब बच्चे का पैसा होगा? इधर तकरीबन 10 लोगों ने आके अपनी ओपिनियन दी, 15-20 लोगों ने ओपिनियन दी, लेकिन जो इन्होंने बात की है ना भाई, ना तो ऑरेंज ट्रेन का कोई फायदा है, ना ही बड़े बड़े मेट्रो। एजुकेशन दो इन बच्चों को, एजुकेशन दो। पैसे होंगे क्या वो बंदा पढ़ेगा? गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा। ठीक है, इनको चाहिए गरीबों को तालीम दे, हमको मेट्रो बस और हालत खत्म करें और तालीम चाहिए हमारे को। इस मुल्क का निजाम तब ठीक होगा। मैं बोलता हूँ कि अगर आर्मी चीफ खुद कदम उठाए ना, ठीक है, इस मुल्क का निजाम ठीक हो सकता है। आर्मी चीफ को चाहिए कि इस लड़ाई झगड़े को खत्म करवाए, ये चीज, और इस मुल्क में अमन लेके आए। इंडिया पाकिस्तान ये वो हमारी कोई कश्मीर की कोई इंडिया की लड़ाई नहीं है। इस मुल्क में अमन आएगा, कारोबार चलेंगे तो हम गरीबों को रोजगार मिलेगा। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ना इमरान खान से, ना नवाज शरीफ से। इन सबको आजाद करें, इस मुल्क का निजाम ठीक करें। खुदारा हमारी जान छोड़े, इस मुल्क में लोड शेडिंग का खत्म मसला हल करें। गैस आती नहीं है, 4-5 हजार रुपए गैस के बिल आ रहे हैं। ऐसा एकदम क्या हो गया कि 2800 का तोड़ा हो गया। और मोस्टली पाकिस्तानी परेशान है, लेकिन हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। और खुदारा हमारे पे रहम करे, इस मुल्क के हालात ठीक करे। इमरान खान को भी रिहा कर दे और इस मुल्क का निजाम भी करे। पढ़ने की बच्चे की उम्र, इस पे कैमरे लगाएं, कैमरा इनकी चले, कोई नहीं, कोई मत। हाँ, पढ़ने की उम्र, ये बेचारे काम पे लगे हुए हैं। ठीक है, चलो 250-300 रुपया ये तैयारी लेता है, 250-300 रुपया 500 रुपया ये। वो तो बहुत से लोग हैं पढ़ने की उम्र, जैसे ये बच्चा है, बहुत से लोग हैं। मैं वाइंड अप इस तरीके से करूंगा कि देखें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना है तो पहले हमें इन बच्चों के लिए सोचना पड़ेगा। सबसे बड़ा मसला हमारा एजुकेशन है। कुछ लोग कहते हैं जी कश्मीर का मसला सबसे बड़ा मसला है, कुछ लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में जो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी सबसे बड़ा मसला है, कुछ लोग ये कहते हैं पाकिस्तान में जो है हम एक दूसरे के साथ सपोर्ट नहीं करते, ये सबसे बड़ा मसला है। नहीं, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें सच का ही नहीं पता, हमें अपनी हिस्ट्री का ही नहीं पता। हमें जो मीडिया दिखा देगी हम वो मान लेंगे और इसी तरीके से ये माहौल चलता रहेगा। हमें चाहिए खुद को एजुकेट करें, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे मीडिया को चाहिए कि सच दिखाएं। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी, इन सब लोगों की ओपिनियन कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।